गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम सकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पिछले 2 वीडियो आए थे उसके अंदर स्वतंत्रता के ऊपर बात की थी, जिसके तहत हमने स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा की थी कि स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है। उसके बाद हमने नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की थी। उसके कुछ जो एग्ज़ाम्पल थे, कुछ जो समर्थन करते हैं विचारक, उनमें से कुछ विचारकों के हमने विचार भी प्रतिपादित किए थे, जिससे कि आप अच्छे से समझा सकते हो। आज का जो वीडियो है वो मुख्य रूप से सकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर है कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है उसका समर्थन कौन-कौन से विचारधारा करती है, और उसमें से किसी एक विचारधारा के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। फिर अगले वीडियो के अंदर अगली विचारधारा के ऊपर चर्चा करेंगे। जो आज का जो हमारा मुख्य वीडियो है वो है सकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर, जिसको अनौपचारिक या तात्विक स्वतंत्रता भी कहते हैं। जो सकारात्मक या अनौपचारिक जो स्वतंत्रता है, इसका समर्थन मुख्य रूप से सकारात्मक उदारवादी, समतावादी, समुदायवादी और समाजवादी विचारधारा करती है। कौन-कौन सी विचारधारा इसका समर्थन करती है? सकारात्मक उदारवादी, समतावादी, समुदायवादी और समाजवादी। आज हम चर्चा करेंगे इन चारों जो विचारधारा है, इसमें से जो सकारात्मक उदारवादी विचारधारा के जो समर्थक है या जो विचारक सकारात्मक उदारवाद के माध्यम से स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, उन विचारकों के विचार हम आज शेयर करेंगे आपसे। पहले बात कर लेते हैं सकारात्मक या तात्विक स्वतंत्रता है क्या? जहाँ आपने देखा था नकारात्मक स्वतंत्रता किस पे बल देती थी? योग्यता पर बल देती थी और आरक्षण का विरोध करती थी। लेकिन सकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो किसका बल देती है? योग्यता के साथ-साथ आरक्षण पर भी बल देती है। यानी कि योग्यता और आरक्षण दोनों को साथ-साथ लेती है, कि योग्यता को भी महत्व प्रदान करती है, लेकिन आरक्षण को भी साथ में लेती है। दूसरा, ये कल्याणकारी राज्य का समर्थन करती है। जहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ किसका समर्थन कर रही थी? हस्तक्षेपवादी राज्य का या पुलिस राज्य का समर्थन कर रही थी। वहीं जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो किसका समर्थन करती है? ये कल्याणकारी राज्य का समर्थन करती है। तीसरी जो मुख्य बात है कि ये स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानती है। ये मानती है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों मिलनी चाहिए, ये एक दूसरे के विरोधी ना होकर क्या है, पूरक है, एक दूसरे का विकास करती है। यदि दोनों है तो स्वतंत्रता समानता का विकास करती है और समानता स्वतंत्रता का विकास करती है। ये विरोधी ना मानते हुए क्या मानती है? स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानते हैं एक दूसरे। क्या मानते हैं? कि ये दोनों विचारधारा एक दूसरे की पूरक है। स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों एक साथ मिलनी चाहिए, दोनों एक साथ मिलनी चाहिए। जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है ये मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता पर विशेष रूप से बल देती है। किस पे बल देती है? सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता पर विशेष रूप से बल देती है। ये इनका मानना है। जैसे जो सामाजिक स्वतंत्रता क्या होती है कि सामाजिक स्वतंत्रता ये होती है कि समाज के अंदर जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, कि सभी लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या बराबर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये क्या करती है कि जो समाज के जो पिछड़े वर्ग है उनको भी स्वतंत्रता मिले। वो स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? जब आप उसको स्वतंत्र समानता प्रदान करोगे। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि समानता की जो है समानता ही स्वतंत्रता का बीज का कार्य करती है। जहाँ समानता होगी वहाँ स्वतंत्रता सोते आ जाएगी, लेकिन जहाँ समानता नहीं होगी वहाँ स्वतंत्रता नहीं आ सकती। तो जो सामाजिक स्वतंत्रता है वो ये कहती है कि जो पिछड़े वर्ग है समाज के, आप उनको सम्मान महत्व दीजिए, फिर आप उनको स्वतंत्रता के बारे में बात कर रही है, जिससे कि वो सम्मान जो स्वतंत्रता है उसका पूरा लाभ ले सके या स्वतंत्रता को समझ सके। आप स्वतंत्रता देते हो, ये मान के चलो कि कोई राज्य स्वतंत्रता देता है, लेकिन कई वर्ग ऐसे हैं जो स्वतंत्रता के बारे में जानते नहीं है या स्वतंत्रता वो प्राप्त होते हुए भी वो उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसका उपभोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो पहली प्राथमिकता होती है वो खुद को बचाए रखने की होती है। क्या होती है? पहली प्राथमिकता क्या होती है? खुद को बचाए रखने की होती है। तो वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ खुद को बचाने के लिए या खुद की रोजी-रोटी के लिए ही कार्य करते हैं। वो स्वतंत्रता की तो सोच ही नहीं पाते कि हम स्वतंत्र हुए हैं। वो सबसे पहले अपने रोटी, कपड़ा, मकान के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए जो सकारात्मक जो स्वतंत्रता है ये कहती है कि जो पिछड़ा वर्ग है आप उसको सम्मान महत्व दीजिए, आप उसको समानता पे लेके आइए, आप उसको इतना स्तर दो, कम से कम आप जो कल्याणकारी राज्य होता है वो कम से कम उसको इतना स्तर देता है कि रोटी, कपड़ा, मकान की जो उसकी आवश्यकता होती है, जो मुख्य आवश्यकता होती है वो पूर्ति कर देता है, जिससे कि वो स्वतंत्रता के बारे में सोच सके। तो ये क्या करती है?
सामाजिक स्वतंत्रता का विशेष रूप से बल देती है। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देती है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनको कम से कम न्यूनतम जो आवश्यकता होती है उनकी, वो उनको कम से कम प्राप्त हो जाए। न्यूनतम जो आवश्यकता होती है, कौन कौन सी न्यूनतम आवश्यकता होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। शुरुआत में रोटी, कपड़ा, मकान की बात होती थी, लेकिन आज के संदर्भ में हम बात करते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ हम क्या जोड़ते हैं? शिक्षा और चिकित्सा भी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? शिक्षा और चिकित्सा। कि जब तक व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलती, जब तक व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलती, वो अपने बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाता, वो गरिमा में जीवन जी नहीं पाता। क्योंकि उसको गरिमा में जीवन जीने के लिए कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि गरिमा में जीवन होता क्या है। तो वो कहाँ से प्राप्त होगा? उसको शिक्षा से प्राप्त होगा। शिक्षा के माध्यम से उसका विवेक का विकास होगा, और विवेक के विकास के माध्यम से वो अपने आप को या अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छे से कर सकता है। तो आजकल जो न्यूनतम आवश्यकता है उसके अंदर शिक्षा को भी शामिल किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ अब शामिल क्या किया जा रहा है? चिकित्सा को भी शामिल किया जा रहा है। कि जब तक व्यक्ति निरोगी नहीं होगा, जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, तो उसके रोटी, कपड़ा, मकान भी किसी काम के नहीं है। तो व्यक्ति को कम से कम 5 चीजें तो मिलनी चाहिए: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो यदि इनके ऊपर यदि कार्य कर रहा है कोई राज्य, तो वो कैसा राज्य है? कल्याणकारी राज्य है। कैसा राज्य है? कल्याणकारी राज्य है। जैसे भारत की बात करें तो भारत कैसा राज्य है? कल्याणकारी राज्य है, क्योंकि आपको रोटी, कपड़ा, मकान के लिए भी सरकार कार्य करती है, और आपको शिक्षा और चिकित्सा के लिए भी कार्य करती है। आप कई ऐसी योजना देखते हो कि रोटी, कपड़ा, मकान के लिए सरकार आपको फैसिलिटी देती है। कि जैसे कि रोटी के लिए आप देखते हो कि सरकार क्या कर रही है, अभी कोरोना काल में भी क्या कर रही है? आपको अनाज मुफ्त में दे रही है। कपड़ों के लिए सरकार आपको कुछ न कुछ बेरोजगारी वगैरह भत्ता वगैरह देती रहती है, जिससे कि आप कम से कम वो प्राप्त कर सको। इसके अलावा मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको मकान प्रदान कर रही है। शिक्षा आपको मुफ्त में दी जा रही है। ज़्यादातर जो फीस होती है वो बहुत कम, जो फीस होती है आपको पढ़ाई के लेवल पे बहुत कम फीस ली जाती है, या जो सरकारी इंस्टीट्यूट है वहाँ आपको फ्री में शिक्षा दी जाती है। और चिकित्सा आपको फ्री में दी जा रही है, मुफ्त दवा योजना के माध्यम से, या और कई योजना है, मुफ्त जांच योजना के माध्यम से आपको क्या दी जा रही है? चिकित्सा फ्री में दी जा रही है। तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो क्या करती है? कल्याणकारी राज्य का समर्थन करती है। योग्यता और आरक्षण दोनों को साथ में महत्व देती है। समानता और स्वतंत्रता को क्या मानती है? पूरक मानती है। और सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का विशेष रूप से महत्व देती है। ये चीजें क्या करती है? सकारात्मक स्वतंत्रता करती है। असकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन में कौन कौन सी विचारधारा है? सकारात्मक उदारवादी, समतावादी, समुदायवादी और समाजवादी। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? जो सकारात्मक उदारवादी है उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सकारात्मक उदारवादी कौन कौन से विचारक हैं? जैसे लास्की है, ग्रीन है, टोनी गुप्ता है, जे.एम. किन्स है, गुरुनानक मेंडल है। इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे विचारकों के हम विचारधारा नहीं बता सकते, क्योंकि इतना वीडियो में आ भी नहीं पाएगा। और दूसरा, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देके समझाना है कि ये विचारक ये कहता है। स्वतंत्रता का टॉपिक चल रहा है, ना कि विचारकों का चल रहा है, या जो चिंतक है उनका टॉपिक नहीं चल रहा है। जो टॉपिक कौन सा चल रहा है? आपका स्वतंत्रता का चल रहा है। तो आपको कम से कम 1-2 विचारकों के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। इसलिए हम टी.एच. ग्रीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? टी.एन. ग्रीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इनकी एक किताब है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। कौन सी किताब है? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। टी.एच. ग्रीन 2 प्रकार की स्वतंत्रता बताते हैं: आंतरिक स्वतंत्रता और बाह्य स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताते हैं? 2 प्रकार की स्वतंत्रता बताते हैं, एक आंतरिक स्वतंत्रता और एक बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक जो स्वतंत्रता होती है वो व्यक्ति के नैतिकता से संबंधित होती है। व्यक्ति के नैतिकता से संबंधित होती है कि व्यक्ति नैतिकता कितना अपनाता है। ये कहता है कि ये व्यक्ति के जो स्वतंत्रता होती है, आंतरिक स्वतंत्रता होती है, ये व्यक्ति स्वयं प्राप्त कर सकता है। ये व्यक्ति स्वयं प्राप्त कर सकता है। इसका राज्य का ये स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए राज्य का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? नैतिकता से संबंधित है कि व्यक्ति नैतिक कितना है, या वो अपने आप से अंदर से कितना शुद्ध है। तो ये शुद्धता कौन लेके आ सकता है? व्यक्ति स्वयं लेके आ सकता है। तो ये व्यक्ति का आंतरिक मामला है, और व्यक्ति स्वयं इसको प्राप्त करता है। राज्य इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। दूसरी स्वतंत्रता होती है बाह्य स्वतंत्रता। ये कहता है कि बाह्य स्वतंत्रता देने का कार्य किसका है? राज्य का। बाह्य स्वतंत्रता देने का कार्य किसका है? राज्य का। बाह्य स्वतंत्रता में ये क्या क्या मानता है?
उचित वातावरण से मत लेता है। बाह्य स्वतंत्रता किससे लेता है कि व्यक्ति को, राज्य को क्या करना चाहिए, कम से कम व्यक्ति को उचित वातावरण देना चाहिए जिससे कि वो अपनी आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, वो नैतिक बन सके। इसके लिए क्या करना है, राज्य क्या करेगा, बाह्य स्वतंत्रता प्रदान करेगा व्यक्ति को। तो क्या कैसे प्राप्त होगी, उचित वातावरण के माध्यम से। किससे प्राप्त होगी व्यक्ति को बाह्य स्वतंत्रता, उचित वातावरण के द्वारा। उचित वातावरण क्या क्या है कि उसको अज्ञानता से मुक्त करे, उसको ज्ञान अर्जन करने की क्षमता प्रदान करे राज्य, उसको गरीबी से मुक्त करे, उसको बेरोजगारी से मुक्त करे, उसको नशाखोरी से मुक्त करे और उसको स्वस्थ बनाए रखे। ये कार्य यदि राज्य करता है तो ये क्या है, उसकी बाह्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राज्य योगदान दे रहा है व्यक्ति के। इस प्रकार ग्रीन के अनुसार बाह्य स्वतंत्रता सकारात्मक अधिकारों के समान है, जो सकारात्मक अधिकार होते हैं उनके समान है, और इन्हीं अधिकारों को प्रदान करने के लिए ग्रीन राज्य की उत्पत्ति होती है, ये बताता है। ये कहता है कि जो सकारात्मक अधिकार है, जो बाह्य जो स्वतंत्रता है व्यक्ति की, वो प्रदान करने के लिए ही राज्य का उदय हुआ है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। अगला विचारक कौन सा है, हेराल्ड जोसेफ लास्की। ग्रीन के बारे में चर्चा कर ली। ये क्या है, सकारात्मक उदारवादी विचारक था ग्रीन। दूसरे सकारात्मक उदारवादी विचारक है हेराल्ड जोसेफ लास्की। ये भी कौन है, ये एक ब्रिटिश विचारक है। कौन है, एक ब्रिटिश विचारक है जो सकारात्मक उदारवाद का समर्थन करता है, जो सकारात्मक उदारवाद का समर्थन करता है। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। क्या नाम है पुस्तक का, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें ये सकारात्मक अधिकारों का और सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है, सकारात्मक अधिकारों को और सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है, और स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताता है। स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता बताता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। लास्की का प्रसिद्ध कथन है, किसी भी राज्य की पहचान उसके द्वारा जनता को प्रदान किए गए अधिकारों से होती है। लास्की का क्या प्रसिद्ध कथन है, किसी भी राज्य की पहचान उसके द्वारा जनता को प्रदान किए गए अधिकारों से होती है। लास्की ये कहता है कि किसी भी राज्य की यदि आप पहचानते हो कि वो राज्य कैसा है, कल्याणकारी है या नहीं है, इसकी पहचान कहाँ से होती है कि वो राज्य व्यक्ति को कितने अधिकार प्रदान करता है, उससे उस राज्य की पहचान होती है कि वो निरंकुशकारी है या जनता के हित में कार्य करने वाला है। तो आप पहचान कैसे कर सकते हो कि वो व्यक्ति को कितने अधिकार प्रदान कर रहा है, उस आधार पर आप किसी भी राज्य की पहचान कर सकते हो। लास्की का एक और प्रसिद्ध कथन है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है अगर पड़ोसी के पास रोटी खाने को नहीं है। इसका ये भी मानना है कि यदि आप विलासी जीवन जी रहे हो लेकिन आपका पड़ोसी भूखे मर रहा है तो आपको वो विलासी जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। यानी केक का मतलब क्या ले रहा है कि आप तो अच्छे से जी रहे हो लेकिन आपके पड़ोसी के पास कुछ जो न्यूनतम आवश्यकता है वही नहीं है, तो आपको ये अधिकार या ये जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए ये कहता है कि राज्य को कम से कम व्यक्ति को इतना तो करना ही चाहिए। लास्की का और कथन एक, जिस राज्य में जनता को अधिकार प्राप्त नहीं होते वे बालू के रेत के ढेर के समान है। कि जिस राज्य में यदि अधिकार प्राप्त नहीं है तो वो राज्य नहीं होकर क्या है, एक बालू का रेत, एक बालू का ढेर है। वो राज्य ना होकर क्या है, एक बालू के रेत का ढेर है, जो राज्य के जो मानक होते हैं वो पूर्ण नहीं कर रहा है। तो हमने आज के वीडियो में क्या देखा, सकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर बात की। सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन 4 विचारधाराएं करती है, सकारात्मक उदारवाद, समुदायवाद, समतावादी और समाजवादी। उसमें से हमने आज की वीडियो में क्या देखा है, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक उदारवादी जो विचारधारा के जो समर्थक कुछ विचारक है उनमें से कुछ एग्जाम्पल हमने आज लिए हैं। उनमें से ग्रीन और हेराल्ड जोसेफ लास्की के बारे में आज हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में हम समतावादी, समुदायवादी और समाजवादी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।